अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि तोरी की सब्ज़ी किस तरीके से बनाते हैं। तोरी की सब्ज़ी 90% लोग गलत तरीके से बनाते हैं। उसके अंदर उनको पता ही नहीं आता कौन से मसाले डाले जाते हैं और कौन से मसालों से टेस्टी बनती है। तोरी की सब्ज़ी जो है सिंपल मसालों से बनाई जाती है और इसमें टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। ये नान, चपाती, रोटी, चावल किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि तोरी की सब्ज़ी किस तरीके से बनाते हैं। 90% लोग तोरी की सब्ज़ी गलत तरीके से बनाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि कौन से मसाले डालते हैं और कौन से नहीं डालते। अच्छा, तोरी की सब्ज़ी जो होती है ना, सेहत के लिए भी बहुत सी अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सी सब्ज़ियाँ जो होती है ना बादी होती हैं या उनसे तजाबियत वगैरह बनती है या वो सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं होती। लेकिन तोरी की सब्ज़ी वाहिद ऐसी है कि हर मरीज़ को, हर आदमी को दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी होती है। सबसे पहले इनका छिलका उतारना। अच्छा, ये 1 केजी से थोड़ी सी मैंने ज़्यादा तोरी की सब्ज़ी ली है। इसको छुरी से नहीं छीलना, बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से आपने इसका छिलका उतारना है। ये देखिए, यानी कि चंद सेकंड में ही आप ये तोरी छील लेंगे। ये देखिए, एक तो छुरी से आपका छिलका भी अच्छा नहीं उतरेगा और बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगेगी और इससे टाइम भी कम लगता है और बिल्कुल पतला पतला सा देखिए छिलका उतर जाता है। ये देखिए, इसी तरह आपने सारी तोरी की सब्ज़ी का छिलका उतार लेना है। अब सारी तोरी का छिलका मैंने उतार लिया। इसको कटिंग करने से पहले आपने अच्छे से धो लेना है, यानी कि अच्छे से वॉश कर लेना है। यानी कि कटिंग के बाद आपने कभी भी धोना नहीं है, पहले धो लेना है। इस तरह से आपने ना तोरी को उठा लेना है। अब क्या करना है, सेंटर में से इसको कट करना है। अब देखिएगा, इस तरीके से ना आप बहुत आसान तरीके से जल्दी तोरियाँ काट लेंगे। एक इससे हाथ भी नहीं ख़राब होंगे और बहुत जल्दी आप तोरी काट लेंगे। अक्सर लोग सब्ज़ी काटते हुए डरते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगा देते हैं। उनको नॉलेज ही नहीं होती कि किस तरीके से सब्ज़ी काटी जाती है। ये देखिए, इस तरीके से आप काटेंगे तो एक साथ आप कितनी सारी तोरी काट लेंगे, इस तरह से, और बिल्कुल पतली बारीक कटिंग होगी। ये देखिए, अब देखिए ये तोरी मैंने काट ली है। इसी तरीके से सारी तोरियां काटूंगी और बहुत कम टाइम लगेगा इसको कटिंग करने में। सारी तोरी की सब्ज़ी मैंने काट ली और देखिए ये एक ही साइज़ की कटी है, बिल्कुल पतली पतली सी। ये देखिए, अब एक चीज़ अगर आप और इसके अंदर ऐड करेंगे तो बच्चे जो है ना तोरी की सब्ज़ी आसानी से खा लेंगे, बल्कि बड़ी शौक से खा लेंगे। वो है आलू। 1 केजी से थोड़ा सा आलू मैंने कम लिए। आलू जो है ना आपने, ये देखिए, मोटी मोटी साइज़ के कटिंग करनी है, जैसे हम चिकन वगैरह में डालते हैं ना शोरबे में, इस तरह के आलू आपने काटने हैं। मोटी मोटी साइज़ के आपने आलू काटने हैं। अच्छा, आलू जो है ना जब तक आप पकाते हैं तो पानी के अंदर ही आपने रहने देने, क्योंकि अगर पानी के बगैर आपने आलू रखे तो आलू फिर काला पड़ जाएगा। इसी तरह ये देखिए, बिल्कुल ना आपने पानी के अंदर ही रहने देने हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने काट लेने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से पकाते हैं। अब आपने लेना है 1.5 प्याली के करीब कुकिंग ऑयल और 2 अदद प्याज आपने बारीक कटिंग करके ऐड कर लेंगे। अच्छा, इन प्याज़ों को आपने ना ज़्यादा आंच चूल्हे की नहीं खोलनी, हल्की आंच पे ब्राउन करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा आंच खोली तो प्याज जल जाएगा, फिर हमारी तोरी जो की सब्ज़ी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। और जब तक ये प्याज ब्राउन होता है मैं बाकी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। अब देखिए कि ये प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, इसको भी ज़्यादा आपने जलाना नहीं है।
हल्का सा हमने भून लेना है। अच्छा, ये मैंने बहुत पहले अदरक लहसुन ना स्टोर करना सिखाया था, तो अभी तक देखिए इसका ना कलर चेंज हुआ है ना ख़राब है। अगर इसकी वीडियो आप देखना चाह रहे हैं कि अदरक लहसुन किस तरीके से स्टोर करते हैं, तो वो भी आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ना आपने थोड़ा सा इसको भून लेना है। अब देखिए थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन को भून लिया है। इसमें जाएंगे 3 अदर टमाटर, और टमाटर का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था, इससे जल्दी ग्रेवी तैयार हो जाती है। अब इस पेस्ट को भी आपने थोड़ी देर भून लेना है। अच्छा, टमाटर पकते हुए ना ज़्यादा टाइम लगती है, अगर आप पेस्ट तैयार करके डालेंगे तो बहुत कम टाइम में सब्ज़ी तैयार हो जाती है। आपको पता है गैस का भी इशू है, गैस चली जाती है, लोड शीटिंग होती है, तो इतना टाइमिंग नहीं होती टमाटर पकाने के लिए। और टमाटर इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा महंगा है, 450 से भी ऊपर रेट है 1 केजी की। और आपके इलाके में किस तरह मिलता है आप कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अब थोड़ी देर में इसको भून लूँगी। अब देखिए थोड़े से टमाटर मैंने भून लिए। अच्छा, मेन गलती लोग यहाँ पे भी करते हैं तुरी की सब्ज़ी बनाते वक्त, कि मसाले इतने ज़्यादा और डाल देते हैं, जो मसाले दाल में ऐड होते हैं, चिकन वगैरह में, वो सब्ज़ी के अंदर डाल देते हैं। जो मसाले मैं आपको बताऊँगी ना, सिंपल मसालों के साथ ये सब्ज़ी बनती है, वो आपने ऐड करने हैं। 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच आपने नमक ऐड करना है। नमक कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। अब इस मसाले को भी आपने ना थोड़ी देर भून लेना है। इसके अंदर कोई ज़ीरा पाउडर, कोई धनिया पाउडर, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे। सब्ज़ी के अंदर आप लोग ज़्यादा मसाले डालकर सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब कर देते हो। सब्ज़ी ज़्यादा मसालों में अच्छी नहीं बनती। सिंपल मसाला आपने ऐड करना है, हल्दी और मिर्ची, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मिर्ची खाते हैं तो साथ में हरी मिर्ची भी डाल दें, लेकिन इतने मसाले नहीं ऐड करें कि सब्ज़ी का टेस्ट ही ना आए। अब देखिए इस तरह से ना पहले आपने थोड़ी देर के लिए इसको भून लेना है। अब देखिए मसाले जो है ना मैंने अच्छे से भून लिए और बहुत कम टाइम लगा ये टमाटर और मसाले भूनते हुए। अगर टमाटर में ग्राइंड करके नहीं डालती तो ज़्यादा टाइम लगता। अच्छा, अब इसमें पहले आपने आलू नहीं ऐड करने, पहले आपने तुरी कटी हुई ऐड कर लेनी, क्योंकि तुरी की सब्ज़ी जो होती है ना पानी छोड़ती है। अगर आलू पहले डालें ना तो वो गल जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। पहले आपने तुरी डाल लेनी। ये देखिए इस तरह से ना आपने चम्मच चलाकर इसको मिक्स करना है। अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रही है ना, तो ये पकने के बाद आधी हो जाएगी। इस तरह से आपने चम्मच चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आप इसको कम से कम 5 मिनट के लिए आपने भून लेना है। अब आप देखिए कि 5 मिनट मैंने इसको भून लिया है, तो तुरी ने पानी भी छोड़ दिया है और ये आधी हो चुकी है। अब आपने चूल्हे की आंच तेज़ कर लेनी है। चूल्हे की आंच आपने फुल खोलनी है और फुल खोलकर आपने 3 मिनट इसको भून लेना है, क्योंकि अच्छा खासा ही तुरी ने पानी छोड़ा हुआ है। तो 3 मिनट में ये पानी को हमने थोड़ा सा खुश्क करना है। अब आप देखिए कि अच्छा खासा इसमें से पानी खुश्क हो चुका है। अब आपने इसमें ऐड करने हैं आलू, और आलू ऐड करने के बाद भी ना आपने थोड़ी सी चूल्हे की आंच खोलकर इसको भूनना है। इस तरह के आपने तुरी आलू बनाए तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये आप नान, चपाती, रोटी, उबले हुए चावलों किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। और 5 मिनट के लिए आपने ना इसी तरीके से आलू भी भून लेने हैं। अब देखिए मैंने आपको 5 मिनट बताया था कि मैं आलू को भूनूंगी, लेकिन 5 मिनट की बजाय मैंने 8 मिनट भूना है। जब तक ये ऑयल आ जाए ना, ये देखिए ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, उस वक्त तक आपने इसको भून लेना है। और ये तूरी की सब्ज़ी ना मैंने अच्छे से भून ली है, और साथ ही साथ आलू।
अब आपने चूल्हे की आंच ना कम कर लेनी है। और दम की आंच पे ना कम से कम 20 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी। 20 मिनट में आपने 3 दफ़ा इसमें चम्मच चलाना है और पानी का यूज़ नहीं करना, दम पे ही हमने आलू पकाने हैं। अब देखिए जो टोटल मैंने 20 मिनट आपको बताए थे कि कवर करके इसको रखेंगे। 20 मिनट मैंने कवर करके रखा है और 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा इसको रखा है थोड़ा सा ये चूल्हे का ढक्कन हटाकर। अब देखें इसकी लुक। चूल्हा आपने बंद कर लेना है, ये चम्मच आपने निकाल लेनी है। और तुरी की सब्ज़ी की माशाल्लाह आप लुक देखें कि ऐसी तुरी की सब्ज़ी आपकी बनती है और इस तरीके से कलर आना, इस तरह से ऊपर ऑयल आना, परफेक्ट तुरी की सब्ज़ी ऐसे बनती है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर हरी मिर्ची डाल लेनी है और मिर्ची डालकर आपने इस तरह से छोड़ देनी है। अच्छे तरीके से ये देखिए तुरी की सब्ज़ी पक चुकी है। थोड़ा सा मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। अब देखिए हमारी तुरी की सब्ज़ी कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी बनी है। टेस्ट के साथ साथ सब्ज़ी जो है ना देखने में भी बहुत अच्छी लगनी चाहिए। अब देखिए तुरी की सब्ज़ी हमारी तैयार है। तो माशाल्लाह आप लुक देखें और ख़ूबसूरती देखें, प्रॉपर एक डिश है। अगर आप किसी की दावत वगैरह भी करते हैं ना तो इस तरह से आप ये डिश बनाकर साथ रख सकते हैं तुरी की सब्ज़ी की। ये नान, चपाती, रोटी, चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। अब अगर आपको लग रहा है मेरी रेसिपी अच्छी बनी, मेरी वीडियो अच्छी बनी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरे को आप शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग जो है गलत तरीके से तुरी की सब्ज़ी बनाते हैं। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आपने शेयर लाजमी करनी है। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।